Good morning, students. We were doing our chapter, The Storyteller of Reader. So I'm going to continue this chapter now, and I hope the chapter will be completed in today's class. Okay. So you can see here, we have done the chapter till the aunt tell a story to the children, and children were not looking very much excited and interested from the story. And the bachelor who was sitting in front of her seat, he said that she didn't tell a good story, and she is not a good storyteller. And she she says to the bachelor that if he is a good storyteller, so he can tell another story to them. Okay, so let's start the story now. Once upon a time, ये वो पार्ट ऑफ स्टोरी है बेटा, जो बैचलर जो है उन बच्चों को सुनाना शुरू करता है. वंस अपॉन अ टाइम ही बिगेन, उसने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक बार की बात है. देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्थ. बर्था नाम की एक लड़की थी, और छोटी सी लड़की थी वो, हु वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी. द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट अराउज्ड मोमेंटरली बट डाइड जस्ट एज सून. जो बच्चे थे उनका इंटरेस्ट जितनी तेज़ी से बढ़ा था स्टोरी सुनने के लिए, उतनी ही तेज़ी से नीचे हो गया. यानी वो उतनी ही जल्दी उस स्टोरी से बोर होते दिखाई दिए. ऑल स्टोरीज सीम टेरिबली अलाइक नो मैटर हु टोल्ड देम. और उनको ये लगा कि सभी स्टोरीज़ जो होती है ना, लगभग एक जैसी होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस स्टोरी को कौन सुना रहा है. शी डिड ऑल दैट शी वॉज told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk pudding as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly, and was polite in her manners. जो बैचलर था वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड. वो सभी वो काम करती थी जो उससे कहे जाते थे करने के लिए. वो हमेशा सच बोलती थी, वो हमेशा साफ कपड़े पहनती थी, और वो जैम टार्ट्स की तरह ही अपने मिल्क पुडिंग्स को खाया करती थी, और अपने लेसन्स को परफेक्टली लर्न करा करती थी, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर की थी वो. ये सारी बातें उसके कैरेक्टर स्केच की तरह वो जो बैचलर है बच्चों को बताता है. Was she pretty? asked the bigger of the small girl. जो बड़ी से छोटी वाली लड़की थी, उसने पूछा कि क्या वो बहुत प्रेटी थी. तो not as pretty as any of you, said the bachelor. बैचलर ने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा प्रेटी नहीं थी. मतलब तुम लोग तो उससे कहीं ज़्यादा प्रेटी हो, तुमसे किसी से ज़्यादा प्रेटी वो नहीं थी. बट शी वॉज हॉरिबली गुड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. देयर वॉज अ नॉट इन फेवर ऑफ द स्टोरी. ये एक स्टोरी का नॉड था. नॉड यानी जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हमारी जो टोन होती है, जो हमारी साउंड होती है, वो कभी लाउड होती है, कभी वो लो होती है, कभी वो शार्प होती है, कभी वो सॉफ्ट होती है. तो बस एक नॉड था वो स्टोरी सुनाने का. द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नॉवेल्टी लाइक बाय द चिल्ड्रन. और गुड के साथ में हॉरिबल वर्ड का जो कनेक्शन था वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन उन्हें पसंद आया. इट सीम्ड टू हैव एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी दैट वॉज एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल्स. और यही एक एलिमेंट था जो उनकी आंट ने जो उन्हें स्टोरी सुनाई थी वो उसमें गायब था. शी वॉज सो गुड, कंटिन्यूड द बैचलर. बैचलर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. दैट शी वन सेवरल मेडल्स फॉर गुडनेस. और इसीलिए उसने अच्छाई के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे. विच शी ऑलवेज वॉर पिन्ड ऑन टू हर ड्रेस. और उनको वो हमेशा अपनी ड्रेस के साथ में पिन करके पहना करती थी, पिन से अटैच करके वो उनको पहना करती थी. There was a medal for obedience, another medal for punctuality, and the third for good behavior. एक मेडल था obedience के लिए, यानी सबकी बात मानने के लिए. दूसरा जो मेडल था वो था समय पर आने के लिए. तीसरा जो मेडल था वो अच्छे व्यवहार के लिए. They were large metal medals and they clicked against one another as she walked.
वो बड़े बड़े लार्ज से मेडल्स थे और जैसे ही वो चला करती थी वो एक दूसरे से टकरा कर कुछ साउंड किया करते थे। नो अदर चाइल्ड इन द टाउन वेयर शी लिव्ड हैड एज मैनी मेडल्स। जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर उस टाउन में किसी और बच्चे के पास इतने मेडल्स नहीं थे। सो एवरीबडी न्यू दैट शी मस्ट बी एन एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड। तो इसीलिए सबको ये बात पता थी कि वो ज़रूर ही एक एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड है। हॉरिबली गुड कोटेड सिरिल। सिरिल ने एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड को करेक्ट करते हुए या फिर उस पर जोर देते हुए कहा कि हॉरिबली गुड, जिस तरह से वो उस बैचलर ने ऑलरेडी गुड के साथ में उसने यूज़ किया था हॉरिबली गुड। हॉरिबल का मतलब होता है खतरनाक, भयानक, ठीक है। और गुड के साथ में हॉरिबल का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ नॉट परफेक्ट बट इट साउंड्स ग्रेट। तो जो बच्चे हैं इसको नोट करते हैं। एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस। हर कोई उसकी गुडनेस की बात करता था। एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हेयर अबाउट इट। और कंट्री के प्रिंस ने भी इस बारे में सुना। एंड ही सेड, और उसने कहा दैट एज शी वॉज सो वेरी गुड गुड शी माइट बी अलाउड वंस अ वीक टू वॉक इन हिज पार्क। तो उसने कहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है तो इसीलिए उसको अलाउ है कि वो वीक में एक बार मेरे पार्क में आकर घूम सकती है, वहाँ पर आ सकती है, उसको अलाउ है। विच वॉज जस्ट आउटसाइड दी टाउन, जो कि टाउन से बाहर की तरफ था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल पार्क, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क था। एंड नो चाइल्ड वॉज एवर अलाउड इन इट, और किसी भी बच्चे को इसके अंदर जाना अलाउ नहीं था। सो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर। तो बर्था के लिए ये एक बहुत सम्मान की बात थी कि उसको वहाँ जाने के लिए अलाउ किया गया था। वर देयर एनी शीप इन द पार्क, डिमांडेड सिरिल। सिरिल ने पूछा कि क्या उस पार्क में कोई शीप्स भी थी। नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शीप। बैचलर ने कहा नहीं, वहाँ पर कोई भी शीप नहीं थी। डू यू नो शीप? शीप क्या होते बेटा? भेड़, ठीक है। वाई वरंट देयर एनी शीप कोटेड केप्ट सिरिल। सिरिल ने बीच में टोकते हुए कहा कि वहाँ पर कोई शीप क्यों नहीं थी। द आंट स्माइल्ड टू हर सेल्फ। आंट जो है वो उन्हें हंसी आ जाती है। इनफैक्ट इट वॉज ऑलमोस्ट अ ग्रिन। और एक तरह से देखा जाए तो उनको भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा था। नो देयर वॉज नो शीप इन द पार्क सेड द बैचलर। बैचलर ने कहा कि नहीं, पार्क में कोई भी शीप नहीं थी। बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे पिग्स थे जो पूरे पार्क में जगह जगह इधर उधर दौड़ रहे थे। द आंट कवर्ड हर माउथ एंड सप्रेस्ड अ गैस्प ऑफ एडमायरेशन। जो आंट है उन्होंने अपना माउथ जो है वो कवर कर लिया और एक एडमायरेशन, प्रशंसा का भाव उनके अंदर आया, लेकिन उन्होंने अभी अपने आप को दबाया। व्हाट कलर वर दे? वो किस कलर के थे? ब्लैक विद वाइट फेसेस, ब्लैक कलर के वाइट फेसेस के साथ में। एंड वाइट विद ब्लैक स्पॉट्स, और वाइट जो थे वो ब्लैक स्पॉट्स के साथ में। ब्लैक ऑल ओवर, पूरे पूरे ब्लैक। ग्रे विद वाइट पैचेस, ग्रे वाइट वाइट पैचेस के साथ में। एंड सम वर वाइट ऑल कवर, और कुछ थे पूरे पूरे वाइट कवर किए हुए। द स्टोरी टेलर पॉज टू लेट द फुल आइडिया ऑफ द पार्क्स ट्रेजर सिंक इन टू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशंस, देन ही रिज्यूम्ड। स्टोरी टेलर थोड़ी देर के लिए रुका, पूरा आइडिया सोचने के लिए कि पार्क को किस तरह से ट्रेजर किया जाए कि बच्चे उस इमेजिनेशन में खो जाएं। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर वापस से अपनी बात को शुरू करता है। बर्था वॉज रैदर सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। बर्था ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसे दुख भी हुआ कि उस पार्क में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे। विद शी हैड प्रॉमिस्ड हर आंट with tears in her eyes that she would not pick any of kind prince's flowers and she had meant to keep her promise. उसने अपनी आंट से प्रॉमिस किया था कि वो पार्क से, प्रिंस के पार्क से उनके लिए फ्लावर लेकर आएगी, लेकिन अब उसकी आंख में आंसू थे क्योंकि वो ऐसा अपना प्रॉमिस जो है पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उस पार्क में तो कोई फ्लावर्स थे ही नहीं। और सो ऑफ कोर्स इट मेड हर फील सिली टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स टू पिक। और यही चीज़ सोच कर वो परेशान थी कि यहाँ पर तो कोई फ्लावर्स हैं ही नहीं जिन्हें वो अपने आंट के लिए तोड़ सके। वाई वरंट देयर एनी फ्लावर्स
वहाँ पर कोई भी फ्लावर्स क्यों नहीं थे? बिकॉज द पिग्स हैड ईटन देम ऑल, सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली। बैचलर ने तुरंत से जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि वहाँ पर जो पिग्स थे उन सारे पिग्स ने वहाँ के जो फ्लावर्स थे उन सबको खा लिया था। द गार्डनर हैड टोल्ड द प्रिंस दैट यू कुडंट हैव पिग्स एंड फ्लावर्स, सो ही डिसाइडेड टू हैव पिग्स एंड नो फ्लावर्स। जो गार्डनर है उन्होंने बताया था कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रख सकते, फ्लावर्स और पिग्स। तो जो प्रिंस था उसने डिसाइड किया कि उसको पिग्स चाहिए, फ्लावर्स नहीं चाहिए। देयर वॉज अ मर्मर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द गर्ल्स एट द प्रिंस डिसीजन। और इस तरह के प्रिंस के डिसीजन से जो लड़की थी, बर्था जो थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कुछ बुदबुदाने लगी उस अप्रूवल के लिए कि ऐसा अप्रूवल उन्होंने प्रिंस ने क्यों दिया। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। वहाँ पर बहुत सारी कई और चीज़ें थी उस पार्क में जो कि काफ़ी खुश कर देने वाली थी। देयर वर पॉन्ड्स विद गोल्ड, वहाँ पर गोल्ड के साथ में पॉन्ड था, तालाब था। एंड ब्लू एंड ग्रीन फिश इन दैम, और उस पॉन्ड के अंदर ग्रीन एंड ब्लू कलर की फिशेस थी। एंड ट्रीज विद ब्यूटीफुल पैरट्स, और ट्रीज थे बहुत सुंदर से पैरट्स के साथ में। दैट सेड क्लेवर थिंग एट द मोमेंट्स नोटिस, और वो बोलते भी थे। एंड हमिंग बर्ड्स दैट hummed ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे जो बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स सारा दिन गाते रहते थे, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स वो निकालते थे। बर्था वॉकड अप एंड डाउन एंड एन्जॉयड हर सेल्फ इमेंसली। बर्था जो है वहाँ पर घूम रही थी और अपने आप में इंजॉय कर रही थी। एंड थॉट टू हर सेल्फ, और सोचा उसने कि इफ़ आई वर नॉट सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड, कि अगर मैं इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड नहीं होती, आई शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू कम इन टू दिस ब्यूटिफुल पार्क, मुझे इस पार्क में आने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता। एंड एन्जॉय ऑल देयर इज़ टू बी सीन इन इट, और ना ही मुझे यहाँ पर जो इतना सारा कुछ है ये सब देखने को मिलता। एंड हर थ्री मेडल्स क्लिंक्ड अगेंस्ट वन अनदर, और उसके जो 3 मेडल्स थे वो एक दूसरे से टकराकर साउंड कर रहे थे। एज शी वॉकड एंड हेल्प टू रिमाइंड हर हाउ वेरी गुड शी रियली वॉज। जब वो इधर उधर घूम रही थी तो उनकी आवाज़ से उसको ये फील हो रहा था कि वो कितनी गुड है, कितनी अच्छी है। जस्ट देन एन एनॉर्मस वॉल्फ केम prowling into the park to see if it could catch a fat little pig for its supper. तभी एक अजीब सा वॉल्फ वहाँ पर आया ये देखकर कि वहाँ पर पिग्स हैं। तो उसने सोचा कि वो एक फैट से पिग को लेगा, कैच करेगा, मतलब पकड़ेगा, एंड आज के रात के खाने का उसका इंतज़ाम हो जाएगा। What color was it? उसका क्या कलर था? Asked the children showing interest at the turn of events. जैसे जैसे कहानी में मोड़ आता जा रहा था, बच्चे जो है बड़े इंटरेस्टिंगली उसको सुन रहे थे, और तभी बच्चों ने पूछा कि वो वॉल जो है किस कलर का था। मड कलर ऑल ओवर, पूरा मिट्टी जैसे कलर का, विद अ ब्लैक टंग, ब्लैक कलर की उसकी टंग थी। एंड पेल ग्रे आइज, उसकी आइज जो थी कुछ ग्रे पेल कलर की थी। दैट ग्लीम्ड विद फेरोसिटी, जिसमें जो कि बहुत क्रूर और गुस्से में दिखाई दे रही थी। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था, सबसे पहली चीज़ उसने पार्क में जो देखी वो थी बर्था। हर पिनाफोर वॉज सो स्पॉटलेसली वाइट एंड क्लीन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। और उसकी जो ड्रेस थी कॉलर के बिना, स्लीव्स के बिना, और तो इसलिए वो दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। बर्था सॉ द वॉल्फ टू, बर्था ने भी वॉल्फ को देख लिया था। इट वॉज स्टीलिंग टूवार्ड्स हर एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इन टू दी पार्क। और अब वो अपने आप को जैसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वो सोच रही थी कि क्यों उसको पार्क में आने के लिए अलाउ किया गया। शी रेन एज हार्ड एज शी कुड, वो उतनी तेज़ी से भागी जितनी तेज़ी से वो भाग सकती थी। एंड द वॉल्फ केम आफ्टर हर विद ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स, और जो वॉल्फ है वो उसके पीछे लंबी लंबी छलांगें भरता हुआ दौड़ रहा था। शी मैनेज टू हाइड हर सेल्फ इन अ थिक
मैट बुश, और वहाँ पर वो एक जो घनी झाड़ियाँ सी थी उसके पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया। द वॉल्फ केम स्निफिंग अमंग दी ब्रांचेस, जो वॉल्फ था वो सूंघता हुआ उन ब्रांचेस के पास आ गया। इट्स ब्लैक टंग लॉलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ, उसकी जो काली सी जबान थी, जो जीभ थी, वो उसके मुंह से बाहर आ रही थी। एंड इट्स पेल ग्रे आइज ग्लैरिंग विद रेज, उसकी पेल ग्रे आइज जो थी वो गुस्से में दिखाई दे रही थी। बर्था वॉज टैरिबली फ्राइटेंड, बर्था बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इफ़ ओनली I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. अगर मैं इतनी extraordinarily good नहीं होती तो मैं सेफ में मैं इस वक्त टाउन में होती और पूरी तरह से सुरक्षित होती, उसने ऐसा सोचा। बर्था वॉज ट्रैवलिंग वेरी मच एट हैविंग द वॉल्फ प्रॉलिंग एंड स्निफिंग सो नियर हर, बर्था जो है वो डर से काँप रही थी क्योंकि उसको पता था कि वॉल्फ जो है उसके नियर अबाउट है, बिल्कुल पास में ही है और वो सूंघता हुआ उसके पास पहुँच रहा है। And she trembled, medal for obedience clinked against the medals for good conduct and punctuality. और उसके इस वक्त भी जो उसके मेडल्स थे क्लिंग कर रहे थे, साउंड कर रहे थे उसकी पंक्चुअलिटी और उसके गुड कंडक्ट के लिए। द वॉल्फ हर्ड द साउंड ऑफ द मेडल्स क्लिंकिंग, वॉल्फ ने मेडल्स के क्लिंकिंग साउंड को सुन लिया। एंड स्टॉप्ड टू लिसन, दे क्लिंक्ड अगेन इन अ बुश क्वाइट नियर हिम, और उसने ये पाया कि वो जो मेडल्स हैं वो उसके नियर अबाउट ही कहीं क्लिंक कर रहे हैं। ही डैश्ड इनटू द बुश, हिज पेल ग्रे आइज ग्लीमिंग विद ट्रियम्फ, उसकी जो पेल ग्रे आइज थी उन्होंने जैसे कोई विक्ट्री हासिल कर ली हो, कोई जीत हासिल कर ली हो। एंड ड्रैग बर्था आउट, और वो बर्था को खींचता हुआ बाहर ले आया। एंड डेवर्ड हर टू द लास्ट मॉर्सल, और उसको खाने के लिए उस पर झपटा। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हर वर हर शूज़, सिर्फ जो चीज़ बची हुई थी वो क्या थी, बर्था के शूज़। बिट्स ऑफ क्लॉथिंग एंड 3 मेडल्स फॉर गुडनेस, कुछ कपड़ों के टुकड़े और वो मेडल्स जो उसकी अच्छाई के लिए थे। वर एनी ऑफ द लिटिल पिग्स किल्ड, नो दे ऑल एस्केप्ड, क्या वो छोटे पिग्स थे उनमें से भी कोई मरा नहीं, वो सब सुरक्षित थे। द स्टोरी बिगेन बैडली, सेड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स, बट इट हैड अ ब्यूटिफुल एंडिंग। छोटी जो स्मॉलर ऑफ द स्मॉल, यानी कि जो सबसे छोटी लड़की थी, उसने कहा स्टोरी जो है शुरुआत तो बहुत बेकार हुई थी, ख़राब हुई थी, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैवर हर्ड, ये सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी थी जितनी भी मैंने आज तक सुनी उनमें से। सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, यानी जो बड़ी वाली लड़की थी उसने ऐसा कहा। इट इज़ ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड सिरिल। सिरिल ने भी कहा कि अब तक मैंने जितनी स्टोरी सुनी उनमें सबसे ब्यूटीफुल यही थी। अ डिफरेंट ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट, आंट की तरफ से एक डिफरेंट ओपिनियन आया। द मोस्ट इम्प्रॉरर स्टोरी टू टेल यंग चिल्ड्रन, बहुत ही बकवास स्टोरी है छोटे बच्चों को सुनाने के लिए। यू हैव अंडरमाइंड द इफेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल टीचिंग, तुमने छोटे बच्चों को जो केयरफुल टीचिंग की जानी चाहिए वो पूरी बर्बाद की है। एट एनी रेट, सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा किसी भी कीमत पर। कलेक्टिंग द बिलोंगिंग्स एंड प्रिपेयरिंग टू लीव द कैरेज, अब वो जैसे अपना सामान जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और कैरेज को, उस रेल के डब्बे को छोड़ने की वहाँ से तैयारी में था। आई केप्ट देम क्वाइट एंड फॉर 10 मिनट्स, मैंने इनको 10 मिनट चुप रखा है। विच वॉज मोर देन यू वर एबल टू डू, और ये तुमसे ज़्यादा था जितना तुमने रखा। द ओल्ड वुमेन स्मार्ट, ओल्ड वुमेन जो थी वो चुप रह गई, सकते में रह गई। अनहैप्पी वुमेन, ही मर्मर्ड, उसने बुदबुदाकर कहा अपने आप से कि अनहैप्पी वुमेन, एज ही वॉक्ड डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पलकॉम स्टेशन, और फिर वो टेम्पलकॉम स्टेशन पर उतर गया। ओके बेटा, सो दैट वॉज द स्टोरी, दैट वॉज द चैप्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली। ठीक है, आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, सो जस्ट राइट डाउन ऑल द आंसर्स in your notebook, fair reader notebook, neat and clean, and send to me as your homework. Okay, so it is enough for the day beta. Thank you so much. Have a nice day.